दोस्तों नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों ये है सुबह का टाइम। सुबह खाना बना दिया है, बच्चे चले गए हैं और यहाँ पर वेशभूषा भी हमारी बदली हुई है, क्योंकि नहाकर फिर सूट दिख गया तो वही पहन लिया है और अभी मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे, इसलिए इसको पहन लिया है। और यहाँ पर निकाल निकाल कर ला रहे थे कपड़े। आज मुझे चद्दर धुलने हैं, क्योंकि बारिश जब से हो रही है धुला नहीं है और एक महक सी आती है चद्दरों में ओढ़ने में। धुलने के लिए तो पूरे बिस्तर है, अभी भी जो बिछाते हैं वो भी है, लेकिन एक साथ आज नहीं धुलेंगे सब। आज चद्दर धुलेंगे, तो वही निकाल निकाल कर ला रहे थे। सुबह तो वैसे ही तय करके रख दिए गए थे, अब फिर से ला रहे हैं। और लाइट आ रही थी मौके से, तो हमने कहा अच्छा धुल देते हैं। तो सब्जी रोटी नहीं, बच्चों के लिए पराठे बनाए थे, बाकी रोटियां सेक दी थी। तो आज हमने भी खा लिया है, इन्होंने भी खा लिया है, क्योंकि अगर खाना ना खाओ काम में लग जाओ ना, तो फिर खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है, फिर सीधा 1-2 बजे मिलेगा दोपहर। और आज धूप तो बहुत अच्छी निकली है, देखिए कितने अच्छे से निकली है। लेकिन सोच रहे थे अगर बदली ना आए तब तो ठीक है, क्योंकि चद्दर हमने सारे भिगो दिए हैं, मतलब सारे ले आए हैं धुलने के लिए। यही काम हमारा रहता है, कुछ काम करने चलो तो ये इकट्ठा ही कर दो, फुर्सत मिल जाए रोज रोज से। क्योंकि अब एक काम तैयार रखा रहता है, कल वो करना है, अच्छा आज ये छुट्टी मिल गई तो कल दूसरा तैयार है, इसलिए हमने कहा आज सभी धुल देते हैं। और लाइट आ रही थी तो मशीन में सुखा लेंगे तो जल्दी सूख भी जाएंगे, इस चक्कर में थे हम। तो यहाँ पर आज चद्दर ही धुलेंगे। कपड़े तो रखे हैं डेली वाले, वो बाद में धुलेंगे। और सुबह क्या होता है, जल्दी जल्दी नहा लेते हैं तो हम अपने नहाए हुए कपड़े भी कम ही धो पाते हैं। जैसे कि देर हो रही तब तो डाल दिए, और थोड़ा टाइम है तब तो धुल कर डाल देते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है जो डाल देते हैं, नहीं तो धुल देते हैं। लेकिन अब सुबह सिर्फ ये दिखता है जल्दी हो, कैसे भी जल्दी हो। तो वो कपड़े भी हमारे पड़े हुए हैं जो सुबह नहाया था, कि सबसे पहले चादर धुलेंगे। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ दोस्तों, कल के वीडियो में जो हमने रौनक के बारे में कहा था, शायद वो जो प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं हमारी, उनको ये लगा है कि हम नाराज़ हैं या उनकी बात बुरी लगी है। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, आपने कहा था, हमने सिर्फ़ आपकी बात का जवाब दिया था, जो आप लोगों को शायद मालूम नहीं था। तो अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। मुझे अगर लगता कि कोई गलत कमेंट करने आता है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ़ वो गलतियाँ निकालने आते हैं। तो अगर मुझे ऐसा लगता कि वो है तो मैं जवाब ही नहीं देती। मुझे ऐसा लगा कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर ही हो जो डेली वीडियो देखते हो, तो गलत कमेंट आप कर ही नहीं सकते। हमने सिर्फ़ आपकी जानकारी के लिए ये बातें बताई थी, बाकी मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ मुझसे ज़्यादा आप लोगों को फ़िक्र है मेरी, मेरे बच्चों की, मेरे घर परिवार की, और ज़्यादातर सभी मतलब 90% लोगों को मेरी परवाह है। हर तरीके से आप लोग मदद करने पर तैयार रहते हैं। रौनक की जब सर्जरी हुई थी तब आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, दीदी कोई मदद हो तो बताना, हम लोग करेंगे। लेकिन हमने कहा था बस आप लोगों का प्यार ही बहुत है और आप लोग दुआ कीजिए बस, क्योंकि व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी थी। और इतना लालच हमारे अंदर नहीं, घमंड नहीं है, लेकिन हमारे अंदर इतना लालच भी नहीं है, नहीं हम कर दें। आप लोग अपनी खुशी से त्योहारों में बच्चों के लिए भेज देते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपनी मजबूरियाँ आपके सामने रखें, हम अपनी समस्याएँ आपके सामने रखें। हाँ, वो अलग की बात हो गई, छोटी-मोटी बुखार है, तबीयत खराब, वो आप लोगों से शेयर कर देते हैं। बाकी कोई भी समस्या हम लोगों को शेयर नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं आप एक-एक रुपया बचा कर रखते हैं, तब हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत। तो डियर, अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा, बड़ी बहन समझकर। अगर छोटी हैं, छोटी बहन समझकर, कुछ भी हैं। अब ये मुझे तो ये नहीं पता लगता ना कि आप छोटी हैं कि बड़ी हैं। ख़ैर आप दीदी कहती हैं तो हम बड़ी ही होंगे, तो छोटी
बड़ी दीदी समझकर माफ़ कर दीजिएगा, मुझे किसी की कोई बात का बुरा नहीं लगता। जो बैड कमेंट करने आते हैं ना, मुझे उनकी बात का भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि सबका अपना-अपना नज़रिया होता है देखने का। कोई कैसे देखता है, कोई कैसे देखता है। तो जिनको जो 1-2 लोग आ जाते हैं कमियाँ निकालने के लिए, तो निकालते रहो, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल छोड़ ही दिया है ध्यान देना। पहले थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन अब आदत पड़ गई है, हम जानते हैं 1-2 तो आएँगे ही आएँगे। लेकिन आप लोग तो 90% लोग सब बहुत प्यारे हो, मेरी बहुत फ़िक्र करते हो सबकी, तो मुझे पता है। तो दोस्तों, आपसे बातें करते-करते यहाँ पर हम आ गए हैं। सारे चद्दर हमने धुल दिए, बीच में लाइट चली गई थी, अब सोच रहे थे अब क्या होगा? मुझे हैंड पंप से चलाना पड़ेगा और उससे क्या बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर बीच में आ गई, तब जान में जान आई है। और यहाँ छत पर आ गए हैं, मशीन से सुखा लिया है और छत पर डाल देंगे, तो जल्दी से सूख जाएँगे। इस समय क्या है, पता नहीं चलता है कितने समय मौसम खराब हो जाए और कितने समय धूप निकल आए। ऐसा ही मौसम चल रहा है, ज़रा देर में बूंदाबांदी, ज़रा देर में धूप निकल आती है। इसीलिए छत पर लाए हैं, क्योंकि घर में तो इतने कपड़े आते नहीं, और भी धुला है, बच्चों के पहनने वाले, डेली वाले, और चद्दर और भी हैं, वो सारे के सारे यहाँ आए नहीं थे। सारे हमने धुल दिए थे, बिछाने वाले, ओढ़ने वाले सब। और सुबह नहा तो लिया था, लेकिन बाल नहीं धुले थे, बाल मुझे धुलने थे, लेकिन मुझे पता था कपड़े धुलेंगे तो कपड़े पूरे गीले हो जाएँगे, तो दोबारा से फिर से नहाया है हमने। और आज रात भर लाइट आई है, फ्रिज बहुत अच्छे से ठंडी है, बहुत ज़्यादा ही, देखिए धुआँ निकल रहा है, और सुबह से भी लाइट बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर सब्ज़ी निकाल रहे थे, जो मुझे बनाना है, क्योंकि आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ी-सी सुबह रोटियाँ बनाई थी। तो यहाँ पर जैसे कि दोपहर में बना देते हैं, फिर जैसे बच्चों के लिए बनाया, फिर दोपहर में बना दो, तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं तब खाते हैं फिर, और बच्चों को दाल-चावल ज़्यादा ही पसंद आता है, तो इसलिए हमने अरहर की दाल रख दी है, और वैसे भी करेले बनेंगे तो अरहर की दाल बनेगी। अब थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है ना, तो फिर दाल अब नुकसान नहीं करती है, तो कभी-कभी बनाने लगे हैं। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, तब जाके फुर्सत मिली है, दाल रख दी है बनने के लिए, और रौनक-अनक आ गई हैं, ये लेके आ गए हैं, ईसु भी नहीं आए हैं, वो आते होंगे, उनकी छुट्टी देर में होती है। दाल बन गई है और बस सब्जी चावल बनाना है। रौनक, खाना खा लो। ईसु तो ले गया था, कभी ले जाता कभी नहीं ले जाता, जबरदस्ती उसके बैग में डाल दिया था टिफिन, तो ले नहीं जाता, खा के भी नहीं जाता, इसलिए जबरदस्ती फिर हम करते, 2 पराठे ले लो, तो 2 पराठे ले गया था छोटे छोटे। तो अब बनाना है मुझे दाल चावल करेले। तो दाल तो अरहर की बन गई है, और अब करेले ले आए हैं, करेले काटते हैं। और मौसम ऐसा चल रहा है ना, मौसम आ रहा है जा रहा है, कभी तेज धूप निकल आती है, कभी बादल आ जाते हैं। ये अभी बहुत तेज से धूप थी, लेकिन ऐसा ही रहा, अगर आधा घंटा ऐसा मौसम हो जाए ऐसा ही, तो कपड़े हमारे सारे सूख जाएंगे, चादर सूख जाए और तो सूखते रहेंगे। फिर इधर डाल दिए, इधर डाल दिए, छप्पर नीचे सब डाल दिए हैं। बाल हमने खुले कर रखे हैं, क्योंकि जैसे कि गीले बालों में जूड़ा लगा लो ना, तो फिर चिपचिपाने बाल लगते हैं, और खुले बालों में काम बिल्कुल भी नहीं करते बनता है। तो पंखा लगा रखा है ताकि जल्दी से सूख जाए, फिर हम जूड़ा लगा लेंगे। जूड़ा मुझे सबसे अच्छा जूड़ा लगता है, जब गर्दन पर बाल रखे होते हैं ना, तो बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए हम चोटी बहुत कम करते हैं। उस दिन बांधा था तो आप लोगों ने कमेंट किया था चोटी बांधा करो, अच्छी लगती है, लेकिन गर्मी की वजह से हम नहीं बांधते हैं, वो गर्दन पर रखी रहती है तो बहुत गर्मी लगती है। लेकिन इस समय ठंडा मौसम है, तो मतलब बहुत ही अच्छा मौसम चल रहा है। गर्मी में तो बहुत परेशान हो जाते हैं, और यहाँ पर वही अंगूठे में बैंडेड लगवा रहे हैं, अभी चाकू लग गई थी तो दर्द होने लगा था ये। और बैंडेड लगाओ, थोड़ी देर में वो निकल जाता है, क्योंकि हाथ तो पानी में ही हमेशा रहते हैं, और पानी में जरा सा थोड़ी देर भीगा वो निकल जाता है, तो कहीं बालों में फंस जाता है, कहीं साड़ी में फंस जाता है, नाखून नया निकल रहा है, पुराना धीरे धीरे जा रहा है, तो खुरदराहट हो गया है, वही फंसता है, और जब फंस जाता है अचानक तो दर्द होने लगता है। अब इसको काट भी नहीं सकते, जब खुद से ही गिरेगा तो गिरेगा। तो वही रौनक ने चिपका दिया है, फिलहाल के लिए फंस रहा था। तो यहाँ पर करेलों का छिलका उतार कर और इसको धुलकर ले आए हैं, बस काट कर जल्दी से बनाएंगे।
और यहाँ हम क्लेचर ढूंढ रहे थे, एक क्लेचर नहीं मिल रहा था, सारे टूट गए, बस एक छोटा सा है कहीं। और तीनों लोग में से कोई लगा लेता है, कहीं रख दिया कहीं रख दिया, तो छोटा सा है वो मिल नहीं रहा था। सोच रहे थे पीछे लगा ले तो बाल पीछे हो जाएंगे, आगे नहीं आएंगे, लेकिन वो मिला ही नहीं है। फिर तो क्लिप लगाते हैं जो पतली वाली है ना, वो बालों में रुकती ही नहीं, गिर जाती हैं। तो बाल वैसे ही खुले रखे रहते हैं, जूड़ा लगा लो तो बाल चिपचिपाने लगते हैं। थोड़ी देर और खुला रखें तो सूख जाएंगे फिर। लेकिन नहीं मिले तो ऐसे ही आ गए हैं रसोई में यहाँ, क्योंकि मुझे देर हो रही थी। सबसे पहले तड़का लगाएंगे दाल में, लहसुन, करी पत्ता और हरी मिर्च का, और फिर इसी में सब्जी छौंक देंगे। करेला काट कर हमने हल्दी और नमक लगा के रख दिया था, तो अच्छे से नरम हो गए हैं। तो पानी निचोड़ कर बस सिंपल से मसालों में बना लेंगे। प्याज डाल दिया है। और काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि दी हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही है। वैसे इधर तो बारिश अब की बार तो अभी तक तो बहुत हो रही है, आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी तक तो बारिश आप लोग देखते ही हैं काफ़ी अच्छी हो रही है। लेकिन पता नहीं आप टिफिन क्या यहाँ घर में खाया जा रहा है। काहे लग रही हो? दो पराठे छोटे छोटे दिए थे दोस्तों, छोटे छोटे दिए थे, इतने 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 इतने। वो भी वापस आ गए हैं यहाँ पर। टिफिन खोला गया है, खाया जा रहा है। खाना लगभग बन ही गया। रौनक के पापा गए हैं निमंत्रण में और हम ही लोग हैं खाने के लिए। तो रोटियां नहीं बनाएंगे, रोटियां सुबह की रखी हुई है। फिर गए थे वीडियो अपलोड करने। मतलब जल्दी जल्दी में जाते हैं, कुछ सामान ला नहीं पाते हैं। सोच रहे हैं एक दिन जाएंगे, क्लेचर लाएंगे अपने लिए, रबर बैंड लाएंगे, लेकिन नहीं जा पाते, वहीं से वापस आ जाते हैं। और साइड में ही दुकान है, मतलब थोड़ी दूर, करीब 4 से 5 मीटर दूरी पर है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम सीधा वहां से फिर सीधा घर आ जाते हैं, क्योंकि घर आने की जल्दी होती है। तो बच्चों ने यहाँ समोसे मंगाए थे तो वही लिए थे इन्होंने, और समोसे लेकर आए, सबने खाए पिए। और फिर खाना अभी किसी ने नहीं खाया है, कोई कह रहा था हम नहीं खाएंगे, कोई कह रहा था हम नहीं खाएंगे, तो खाना रखा हुआ है। और आज मुझे टाइम मिल गया है, जो इतने दिनों से हम सोच रहे थे, वो आज जाने कितने दिनों के बाद ये काम लेकर बैठे हैं। आज हम प्रेस करेंगे कपड़ों में, साड़ियों में करेंगे, और कपड़े भी रखे हुए हैं। ये बाप बेटे के भी कपड़े रखे हुए हैं, पैंट शर्ट के। तो सोचा आज टाइम निकाला है, तो जब तक बच्चे पढ़ाई करते हैं, 11 बजे तक तो बच्चे पढ़ाई करते हैं, तब तक हम भी जगते हैं, तो क्या करेंगे, तो हमने कहा प्रेस ही कर देते हैं कपड़ों में। लेकिन हाय मेरी किस्मत, अभी देखिएगा क्या हो गया है। मतलब कभी कभी इतनी गुस्सा आती है कि बड़ी मुश्किल से तो हम टाइम निकाल पाते हैं। महीनों से सोच रहे थे कि अब प्रेस करेंगे, कपड़ों में प्रेस करेंगे, अपनी साड़ियों में प्रेस करेंगे। और इसको बीच में एक बार किया है, पहना तो कई बार है, लेकिन एक बार ही किया है। लेकिन आज सोच रहे थे कई साड़ियों में हम अपनी प्रेस करके रखेंगे। तो हम साड़ी जब प्रेस करते हैं ना, तो ऐसे दोहरा कर लेते हैं, मुझे वैसे बहुत दिक्कत होती है संभालते घूमो, तो ऐसे दोहरा कर लेते हैं, एक बार इस पट्टी में कर लेंगे, एक बार पलट कर फिर उस पट्टी में कर लेंगे। तो ऐसे मुझे ज़्यादा आसानी दिखती है। तो और सिंगल करो ना तो उसको समेटते घूमो, इधर करो फिर समेटो फिर उधर करो, तो वैसे मुझे दिक्कत लगती है। ऐसे थोड़ी जगह में आ जाती है साड़ी, तो फिर मेरे हिसाब से तो जल्दी हो जाता है, और मन नहीं, मतलब मन परेशान नहीं होता है, इसको संभालना नहीं पड़ता है ये। और जैसे ही साड़ी के छोर तक पहुंचे, मतलब लास्ट में पल्लू तक एक ही तरफ भी हुआ है, प्रेस हमारा काम नहीं कर रहा था। हम बार बार उसको देख रहे थे, अभी गर्म कभी का जब ज्यादा तेज गर्म हो जाता है ना, कट हो जाता है, तो हम वही सोच रहे थे कट हो गया होगा, अभी आ जाएगा अभी आ जाएगा, लेकिन वो ठंडा ही होता जा रहा था। अब हम सोच रहे थे अब आए अब आए, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। और जो इसमें सिलवटें पड़ी हुई थी साड़ी में, वो भी नहीं मिट रही थी। तो हम सोच रहे थे चक्कर क्या है, और ये आज तक बिगड़ा ही नहीं है, क्योंकि ये भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है हमने, ऐसे ही कभी कर दिया बच्चों के स्कूल के, या ज़्यादा प्रेस हम नहीं करते कपड़ों में। तो वही लाइट बंद करके फिर चालू कर रहे हैं, शायद चालू हो जाए, लेकिन ये था कि चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
मतलब इतने जोर से मुझे आज गुस्सा आई है, हम बता नहीं सकते हैं कि कैसे करके आज टाइम निकाला था और सोचा था इतने सारे कपड़े हम प्रेस करके रखेंगे। अब बाप बेटे भी आए हैं देखने के लिए, फिर वो नहीं बनेगा, वो कह रहे थे बुलाना पड़ेगा। फिर बगल से पड़ोसी के यहाँ से मांग कर लाया गया है प्रेस, क्योंकि साड़ी एक तरफ की प्रेस रखी थी और मेरे पास टाइम काफी था, तो वही ले आए हैं। तो वही हमने कहा चलो अच्छा कर लेते हैं। जितने सोचे थे कपड़े उतने तो नहीं कर पाएंगे, जितने निकाल कर रखे हैं वो कर देंगे। तो बस ये साड़ी कर दी है, अब इसको तय करके रख, ऐसे क्या है तय करने में भी आसानी होती है। ये देखिए ऐसे करके बस तय करके हैंगर में टांग दो या किसी पन्नी में रख दो, किसी में भी रख दो। मुझे ऐसे बहुत आसान दिखता है, ये देखिए। और कभी-कभी हमारे सिर पर एक जुनून सा सवार हो जाता है, मुझे ये काम करना है तो करना है। और जब वो हो नहीं पाता तो हमारे अंदर बड़ी बेचैनी सी होती है। यही हो रहा था मेरे अंदर जब खराब हो गया प्रेस, कि अरे क्या सोचा था, क्या हो गया, इतना टाइम निकाला, बड़ी मुश्किल से निकाला है कि आज इतना काम हम समेटेंगे। और इतना बड़ा काम, ये मुझे बहुत बड़ा काम लगता है, कपड़ों में प्रेस लगाना मुझे बहुत बड़ा काम लगता है। और आज जैसे ही मन बनाया कि आज करना है और ये मुसीबत आ गई, अब क्या किया जाए। अब उसको बनवाना ही पड़ेगा। तो फ़ोन किया गया, हो सकता है वो कल या परसों आएँगे घर पर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई बनाने वाला मैकेनिक नहीं है। और फिर इसके बाद साड़ियाँ कर दी हैं, 2 से 3 साड़ियाँ ही की हैं प्रेस। और उसके बाद ईशू के और इनके पापा के कपड़े धुले हुए रखे थे कई दिन से, तो उनको भी प्रेस करके रख देते हैं। तो अब जाके दिल को बहुत बड़ा सुकून मिला है, क्योंकि इनके पापा के और ईशू के कपड़े हमने नए वाले जितने थे वो प्रेस करके अच्छे से रख दिया है। हमारी साड़ियों की चिंता नहीं, लेकिन इनके कपड़े अच्छे से रख दिया है, जिसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद फिर खाना पीना खाया सब लोगों ने, और यहाँ पर जो बर्तन धुले थे दोपहर में वो वैसे ही रखे हुए थे, वो धुले, थोड़े बहुत धुले नहीं रखे, और थोड़े बहुत खाए पिए बर्तन थे वो धुले। और यहाँ पर फिर एक कटोरी मैदा लिया है, उसको छान रहे हैं, कुछ बनाना है। तो यहाँ पर एक कटोरी तो लिया है, लेकिन फिर मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो थोड़ा-सा बचा लिया था, मतलब पौने 1 कटोरी हम लेंगे मैदा, तो इसको छान कर ले लेंगे। बड़े बर्तन में नहीं छाना, सारे बर्तन धुले हुए रखे हैं, गीले थे, तो हमने कहा फिर कहाँ चिपक जाएगा सब में। और उसके बाद 1 कटोरी पानी लिया है और पानी डालकर इसको अच्छे से फेंटते जाएँगे। पूरा 1 कटोरी पानी पड़ जाएगा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा हमें डालना है, और इसको बराबर फेंटते जाएँगे जल्दी-जल्दी, ताकि लम्स इसमें ना पड़ने पाएँ। तो देखिए अभी डालते जा रहे हैं, अभी थोड़ा बचा है 1 कटोरी में पानी, पूरा पड़ जाएगा और 1 इसको कटोरी। बराबर फेंटेंगे, मतलब 2 मिनट तक इसको फेंटना है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे इतनी रात में हम क्या बनाने जा रहे हैं, तो ये तैयारी है आने वाले कल की। कल की वीडियो में आपको पता चलेगा, कुछ स्पेशल बनाना है, इसलिए तैयारी आज ही करेंगे। तो उसके बाद इसमें एक प्लेट बंद करके रात भर के लिए रख देंगे। दोस्तों रात के देखिए 12 बज रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं। तो कितना भी जल्दी करो, 12, साढ़े 12, 1 बज जाता है। इतनी देर से गर्मी में थी ना, तो आंखों में कड़वाहट बन। यीशु भैया बंद करो, सुबह पढ़ो। तो दरवाजे बंद कर दे दोस्तों, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और सुबह जल्दी उठना है। सब कर दिया है, ख़त्म हो गया है। और आज सुबह से कितना क्या बना है वीडियो पता नहीं है, एडिट करने पर पता चलेगा। जो है वही एडिट करके डालेंगे कल।
और कल से बारिश नहीं हुई है, कल बूंदाबांदी हुई थी, बारिश नहीं हुई। 2 दिन से बारिश नहीं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये है कि लाइट आ रही है, तो अब हम भी लेटेंगे और कल के वीडियो में पता चलेगा क्या बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देर ना करते हुए आप लोगों से विदा लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। तेल लगाया है, वैसे ही जूड़ा लगा लिया है, कल देखा जाएगा। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट, खुश रहिए, बाय बाय।